दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है जब भक्त ने जाल में पकड़ लिया ठाकुर जी को। किसी गांव में एक सीधा साधा गरीब पर अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसका नाम था माधव। माधव का जीवन अभावों से भरा हुआ था, पर उसके हृदय में एक ही धन था, अपने ठाकुर जी श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम। उसके घर में न तो सोने चांदी के बर्तन थे, न बड़े बड़े वस्त्र, पर एक छोटा सा मंदिर अवश्य था, जिसमें मिट्टी के ठाकुर जी विराजमान थे। वही उसके जीवन का आधार थे। माधव रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठता, नदी से जल लाकर स्नान करता और फिर ठाकुर जी की पूजा करता। कभी कभी फूल मिल जाते तो फूल चढ़ाता, कभी सिर्फ तुलसी की पत्ती और कई बार तो केवल प्रेम से भरी आंखें और नम हृदय ही उसका प्रसाद होते। वह ठाकुर जी से कुछ मांगता नहीं, बस यही कहता, हे नाथ, जैसे भी रखो, बस अपने चरणों से दूर मत करना। गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उसी जंगल में राजा के आदेश से शिकार करने पर रोक थी, क्योंकि कई बार जाल में निर्दोष पशु फंस जाते थे। लेकिन माधव की स्थिति ऐसी थी कि कई बार पेट भरने के लिए उसे मछली पकड़नी पड़ती। वह जानता था कि यह गलत है, पर मजबूरी में छोटा सा जाल डालता। एक दिन की बात है, कई दिनों से माधव के घर में चूल्हा नहीं जला, अनाज समाप्त हो चुका था। उसने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, आज आपकी सेवा में कुछ भी अर्पित करने को नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो आज कुछ व्यवस्था कर दीजिए। इतना कहकर उसने नदी में जाल डाल दिया और मन ही मन क्षमा मांगता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसने जाल खींचा तो वह चौंक गया। जाल बहुत भारी था। उसने सोचा, आज तो बहुत मछलियां फंस गई होगी। लेकिन जैसे ही जाल बाहर आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में कोई मछली नहीं थी। जाल में स्वयं उसके ठाकुर जी की मूर्ति फंसी हुई थी, जो उसके घर के मंदिर में विराजमान थी। माधव के हाथ कांपने लगे। उसके मुंह से चीख निकल गई, हे प्रभु, यह क्या हो गया। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। मंदिर देखा, वहां ठाकुर जी नहीं थे। वह वहीं बैठकर रोने लगा, हे नाथ, मैंने क्या अपराध किया कि आप स्वयं मेरे जाल में आ गए। क्या आपने मुझे छोड़ दिया। उसने ठाकुर जी को जाल से बाहर निकाला, गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे अनुभव हुआ कि कोई उसके हृदय में बोल रहा है। वह वाणी अत्यंत मधुर थी। माधव रो क्यों रहा है। माधव कांपती आवाज में बोला, नाथ, भक्त तो आपको पूजता है, पर आज भक्त ने ही आपको जाल में पकड़ लिया। यह कैसा अपराध है। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए करुणा से भरे नेत्रों के साथ उन्होंने कहा, माधव, तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने स्वयं को तुम्हारे जाल में बांधा है। माधव आश्चर्य से देखता रहा। श्री कृष्ण बोले, भक्त के प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं। जब तुम भूखे थे, तब तुम्हारे आंसू मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। तुमने मुझे कुछ कहा भी नहीं, फिर भी तुम्हारा दुख मैंने देख लिया। इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे जाल में आ गया, ताकि तुम समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। माधव बोला, पर नाथ, लोग कहते हैं कि भगवान को बांधा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, हाँ, कर्म बल या बुद्धि से मुझे नहीं बांधा जा सकता, पर प्रेम से अवश्य बांधा जा सकता है। यशोदा ने मुझे रस्सी से बांधा था, मीरा ने भजन से, और तुमने अपने निष्कपट प्रेम से। माधव के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा, नाथ, मैं तो बस आपका हूँ। अगर मेरा जाल आपको बांध सकता है
तो मैं जीवन भर वही जाल बनकर रहना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, माधव अब तुम्हें कभी अभाव नहीं होगा, पर याद रखना यह धन या योजना का वरदान नहीं है, यह विश्वास का वरदान है। जब जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे मैं दौड़ा चला आऊँगा। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मूर्ति पुनः मंदिर में विराजमान थी। माधव ने देखा कि उसके घर में अन्न से भरे पात्र रखे हैं, पर अब उसकी आंखों में लालच नहीं था, केवल संतोष और भक्ति थी। उस दिन के बाद माधव ने कभी जाल नहीं डाला। उसने समझ लिया था कि जिस प्रेम ने भगवान को जाल में बांध लिया, वही प्रेम संसार की हर आवश्यकता पूरी कर सकता है। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि भगवान को बलपूर्वक नहीं, प्रेम और विश्वास से पाया जा सकता है। जब भक्त सच्चा होता है तो भगवान स्वयं उसके बंधन में बंध जाते हैं। यही कारण है कि भक्त ने ठाकुर जी को जाल में पकड़ लिया, क्योंकि वह जाल नहीं, भक्ति का प्रेम बंधन था। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।